हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन देखा था, वो जरूर देखना आप। कई बार एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है कि हाउ विल यू डिराइव सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और ऐसे भी हमको पता होना चाहिए कि फार्मूलाज बने कैसे, राइट। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नाउ स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज 7.1। आज हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या था क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो एज वी नो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, आपको याद है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यही आपसे बोलना रहेगा कि जरूर देखें। लेट्स से लेट ए बी द पॉइंट 2, 3, ठीक है, एंड बी बी द पॉइंट 4, 1, है ना। ये जो हमको क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट में दिया है कि ए पॉइंट ले लिया हमने 2, 3 एंड बी लिया है 4, 1। सो हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये लेट्स से कि कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, इनके बीच के हमको डिस्टेंस निकालना है। मतलब ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। सो इसी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला वाज x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ x2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। 4 - 2 कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 और y2? सी क्या हो रहा है ना, जो a के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, इसको हम कंसिडर करेंगे x1 एंड y1। ये जस्ट आपको कंसिडर करना है, ठीक है। एंड जो बी कोऑर्डिनेट है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें 4 जो है, इसको x2 कंसिडर करेंगे एंड y2, ये हो गया। इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंगली जो हमने फॉर्मूला लिखे डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसमें वैल्यूज इंप्लीमेंट कर देंगे। y2 की वैल्यू कितनी है? 1। माइनस ऑफ y1 की वैल्यू कितनी है? 3, है ना। जस्ट फॉर्मूलाज में इंप्लीमेंट कर दिए। नाउ व्हाट वी विल गेट हियर? 4 - 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3 कितना होता है? -2 का स्क्वायर। ओके, सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे? 4, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। कितना हो रहा है? 4 + 4 दैट इज 8। नाउ अंडर रूट ऑफ 8 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ 8 अगर आपको निकालना है तो फैक्टराइज कर दो इसको यहीं पे अंदर। 4 × 2, राइट। फिर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो नंबर बाहर आ जाएगा। स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, राइट। सो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 बाहर आ गया आपका, क्योंकि इट्स अ स्क्वायर नंबर। एंड अंदर क्या रह जाएगा? 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज हाउ मच? 2 √2 यूनिट्स। इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली लेट्स ट्राई टू सॉल्व सेकंड वन। जो सेकंड है उसमें क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? लेट्स से पॉइंट पी। लेट पी विद अ पॉइंट -5, 7 एंड क्यू बी एनी पॉइंट दैट इज -1, 3। ठीक है, अब पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। एक चीज हमेशा याद रखो, फॉर्मूला जरूर लिखो पहले। उससे एक चीज होती है कि अगर आपका कैलकुलेशन कैंसिल भी है या कुछ गलत भी हो गया उसमें, तो एटलीस्ट आपको मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है। एक तो होनी नहीं चाहिए मिस्टेक, लेकिन अगर फिर भी कि कुछ मिस्टेक हो रही है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वैल्यूज पुट करोगे आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो जरूर से लिखना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, राइट। सो ये आपका x1 y1 है ना। एंड ये हो गया आपका x2, y2। नाउ पुट द वैल्यूज। x2 की वैल्यू कितनी है? -1। एंड x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3। माइनस ऑफ y1 की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये -1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस +5 हो गया है का स्क्वायर, प्लस 3 - 7 कितना होता है? -4 का होल स्क्वायर। -1 + 5 कितना होता है? 4 का स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर,
फोर का स्क्वायर हो गया आपका 16, माइनस फोर का स्क्वायर हो गया 16, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 32। फिर से इसको फैक्टराइज कर लिए, 32 यानी क्या 16 इंटू 2, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर हमको रूट से वैल्यूज बाहर निकालना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्वायर नंबर है उसके अंदर, है ना। तो कोई अगर स्क्वायर नंबर है जैसे कि 16 है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसका स्क्वायर है, फोर का, तो फोर बाहर आ गया, 4 अंडर रूट ऑफ 2। दिस विल बी योर आंसर, यूनिट्स। ठीक है। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। क्लियर है, आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको, है ना। चलो, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। दिस इज whose coordinate फर्स्ट, लेट्स से एक पॉइंट ले लेते हैं इसको x एंड दूसरे पॉइंट को y कंसीडर करेंगे हम। आप वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करके देखो एक बार। सो पार्ट नंबर 3, इन विच अगेन क्या करेंगे हम, लेट x बी a कॉमा b एंड y बी द पॉइंट माइनस a कॉमा माइनस b। इज इट क्लियर। सो अगर ये दो पॉइंट है, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, तो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। सो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, है ना। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। वैल्यू ऑफ x2 क्या है, x2 की वैल्यू ये हमारा x2 हो गया, दैट इज माइनस a, माइनस ऑफ x1 क्या है, a है का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, माइनस b है, माइनस ऑफ y1 क्या है, b है का स्क्वायर, है ना। अंडर रूट ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर। सिमिलरली माइनस बी क्या होगा, -2b का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ कितना हो रहा है, -2 का स्क्वायर हो गया 4। देखो नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर में। देन -2b का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर, राइट। अब इसमें एक चीज देख सकते हो आप लोग, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4 है, 4 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा a² प्लस b², है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, एज वी नो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। सो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। सो द आंसर विल बी 2 अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² यूनिट। ठीक है। सो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आई जस्ट होप कि क्लियर हुआ है सबको। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, है ना। सो लेट सॉल्यूशन भी स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट द पॉइंट पी बी 0,0 एंड क्यू बी 36,15। ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस फाइंड किया है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, खुद से ही सॉल्व करो। सो लेट्स से पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, 36 - होल स्क्वायर प्लस 15 -0 होल स्क्वायर, राइट। सो अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर कितना होता है ना, एंड 15 स्क्वायर। सो 36 स्क्वायर वी नीड टू फाइंड 36 स्क्वायर, स्क्वायर इज हाउ मच, 1296 प्लस वी नो हाउ मच इट इज, 15 स्क्वायर 225, है ना। नाउ add it. After adding it, you will get 6 plus 5, that is 11, 10 plus 2, that is 12, 1, that is 3 plus 2, that is 5, 1. 1521 किसका स्क्वायर है ये, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 39, राइट। 39 का स्क्वायर है, देन स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, यू विल गेट 39 यूनिट। ठीक है, एज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स
ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। अब ये जो सेक्शन 7.2 है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैंने याद दिया है। हमको क्या फाइंड करना है? टू टाउन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, उस कोऑर्डिनेट्स आर ए एंड बी। ठीक है, तो देखो, दिस इज द डायग्राम फॉर द सेम। का डायग्राम दिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए और बी तो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस डायग्राम में, ठीक है, बट क्या नहीं दिया? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। अगर आप पॉइंट ए देखो तो ए क्या है? ओरिजिन पे है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0, है ना। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको सबसे पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा। और ये कितना डिस्टेंस है? जितना डिस्टेंस ये है हमारा, दैट इज हाउ मच? 36, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 36। एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी दूरी है? ये 15, और ये किलोमीटर्स में दिया है, राइट। सो अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना। सो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन वी नीड टू राइट द फॉर्मूला। क्या है वो? x2 माइनस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 स्क्वायर, है ना। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2? अगेन हम x2 की वैल्यू लेंगे, दैट इज 36 का स्क्वायर, है ना। 36, x2 36, और x1 क्या है यहाँ पे भी? 0, प्लस y2 इज हाउ मच? y2 कितना दिया है हमको? y2 ये हो गया हमारा 15, माइनस ऑफ y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके, 36 का स्क्वायर कितना है? अभी हमने देखा था 1296, एंड 15 तो वी नो 225। इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी, बट यहाँ पे हमको यूनिट दिए हुए हैं, जो कि यूनिट किस में है? किलोमीटर्स में है, राइट। सो ये इन सब का टोटल हो गया 1521, है ना। 1521, and 1521 is a perfect square of 39. So square and root will get cancel here. You will get 39 kilometers. अब यहाँ मैं किलोमीटर्स क्यों लिख रहा हूँ? यूनिट क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहाँ यूनिट दिया है हमको, है ना। सो द आंसर विल बी 39 kilometers. So the distance between point A and B is how much? 39 kilometer. Done. Now let's move to question number 3. Is determine if the point 1 comma 5 and 2 comma 3 and this are collinear, है ना। ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये क्वेश्चन तभी समझेगा आपको जब आपको ये पता चलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर। कोलिनियर यानी क्या, है ना। कोलिनियर यानी क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स दिए है ना, तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे कहाँ? इस एक लाइन पे। इसको कोलिनियर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? all the three points are collinear when all the three points are lying on a same line, है ना। अगर ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखो सिंपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए 1,5, लेट्स से पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, 2,3 यहाँ लाई कर रहा है, लेट्स से -2, -11 यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। सो देखो कोलिनियर है या नहीं कोई पॉइंट, तो कैसे पता चलता है? इन दोनों लाइन पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? ये दोनों पॉइंट के बराबर, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको? देखो, लेट्स से ये पॉइंट ए लिया मैंने, ये पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट सी लिया। तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ लेट्स से पॉइंट ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है, ठीक है, हमने निकाला और 5 यूनिट आया। ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट है ना। एंड बी और सी का जो डिस्टेंस है, इसको हम 2 ले लेते हैं, ये 2 यूनिट है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। एंड बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट। तब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो अभी देखो, अब आप बोलोगे सर ए बी और सी आपको कैसे पता कि ये 2 यूनिट 3 यूनिट होंगे? ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने अभी। अब हम खुद से निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है कि सबके मेजरमेंट अलग अलग आएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बना के चेक करना होगा आपको, ठीक है। चलो चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे?
वही फॉर्मूला होगा। जब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमारा x2 क्या होगा, ये होगा, x1 ये होगा ना। फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, दैट इज x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, है ना। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, दैट इज 2। x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 3, माइनस ऑफ y1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। एंड 3 माइनस 5 की वैल्यू क्या होती है, -2 का स्क्वायर। ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट्स। ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज हाउ मच, 5 यूनिट्स। ठीक है। एंड before starting this solution, I will tell you one more thing. Here you have to write let a be the point 1 comma 5, है ना, ये तो हम खुद से ले रहे हैं ना, ये दिया थोड़ी है। b be the point 2 comma 3 and c be any point -2 comma -11। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम लोग, bc निकाल लेते हैं। bc is how much, again we will draw this, write down x2 minus of x1 square plus y2 minus of y1 का square. Now put the values here. What is the value of x2 here? Between b and c, c की वैल्यू x2 हो जाएगी, है ना, -2। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज 2 का स्क्वायर। एंड y2 क्या है हमारा, y2 क्या है, -11 है ना, -11। एंड y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3, -3। ये पुट कर दिया हमने फॉर्मूला में। ठीक है। नाउ सॉल्व इट। यहाँ पे आएगा माइनस साइन, हाँ, नॉट कॉमा। -2 कितना हो रहा है, ये -4 का स्क्वायर, है ना। एंड -11 -3 कितना हो रहा है, -14 का स्क्वायर, राइट। कितना हो रहा है ये, 4, -4 का स्क्वायर होता है 16। एंड -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। इज इट क्लियर। सो 196 यानी कितना, ऐड कर देंगे हम लोग, कितना आ रहा है ये, 212 आ रहा है। सो 212 है, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही है। सो 2112 को फैक्टराइज किए, 2 1 जा 06, 2 5 जा 3, है ना, 53 आ गया। सो ये 53, इट्स अ प्राइम नंबर, 53 वन जा। सो हियर यू कैन से दैट 4 इंटू 53 आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, राइट। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसमें से 2 बाहर आएगा, 2√53 आ रहा है ये। ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, है ना। अब किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए एंड सी का। सो ए सी के लिए अगेन अंडर रूट ऑफ, है ना, ए सी के कोऑर्डिनेट्स दिखना चाहिए हमको, दिख रहा है कि आपको, हाँ अब दिख रहा है। सो जब हम ए सी की बात करें, अगेन वी हैव टू राइट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ओवर हियर। ए सी की बात करें तो ये आपका x2 है, दैट इज -2। एंड x1 क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका, -11 -5 का स्क्वायर, है ना। सो परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 एंड ये -3 हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -16 का स्क्वायर। ओके। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है कितना, 256, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, 9 प्लस 56 कितना हो रहा है ये हो रहा है 360, सॉरी 265, अंडर रूट ऑफ 265। इज इट क्लियर, है ना। 265। अब ये जो 265 आ रहा है, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नो इट इज नॉट। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या ये कोलिनियर है, तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए सी कितना है, अंडर रूट ऑफ 265, है ना। वैल्यू ऑफ बी सी कितना है हमारा, 2 अंडर रूट ऑफ 53,
एंड वैल्यू ऑफ ए बी कितना आया, √5। तो अगर आप देखो इसमें से कोई भी दो, किसी भी दो लेंथ की वैल्यू किसी एक का सम नहीं है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी, बी सी का सम किसके बराबर, ए सी के बराबर होना चाहिए, या ए सी प्लस बी सी का सम किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर। कोई भी दो वैल्यूज का सम किसी तीसरे वैल्यू के बराबर नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि ए बी प्लस बी सी is not equals to AC here, right? Therefore, we can say that given points are non-collinear. Okay, done. This will be your final answer. Now let's start with question number 4. ठीक है, check whether 5 comma. Okay, now let's start with question number 4. Check whether these 3 points are the vertices of isosceles triangle or not. Acha. So to understand this question, first of all, we should know what is isosceles triangle. I think we uh, we all know that, right? What do you mean by isosceles triangle? If there is any triangle whose two sides are equal, है ना? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे तीन पॉइंट्स ले लेता हूँ, पॉइंट बी, ए बी सी, है ना, ये 3 पॉइंट ले रहा हूँ, दैट मीन्स क्या कि कोई भी दो साइड का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, राइट। अगर दो साइड का डिस्टेंस सेम है और एक अनइक्वल है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। बस यही प्रूव करना है आपको यहाँ पे। सो लेट पॉइंट पी बी 5, -2, क्यू बी 6, 4, एंड आर बी 7, -2, राइट। अब क्या करेंगे हम, नाउ फाइंड द डिस्टेंस, फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, है ना। पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला लगाएंगे x2 -(x1) का स्क्वायर प्लस y2 -(y1) का स्क्वायर, है ना। सो पी क्यू में अगर हम पॉइंट पी और क्यू ले रहे हैं तो इसमें x2 पॉइंट कौन सा होगा, x2 होगा ये, दैट इज 6, है ना। एंड x1 क्या होगा, पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट दैट इज 5 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या होगा, y2 इज 4, एंड y1 क्या होगा, -2, 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ अगेन 5 - 6 - 5 दैट इज 1 का स्क्वायर हो गया ये, 4 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर हो गया, 1 + 5 + 2 कितना होता है, 4 + 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 + 6 स्क्वायर इज 36, ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 37। सो वैल्यू ऑफ पी क्यू हमको मिल गई, दैट इज √37, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्यू आर की, है ना। सेम, सिमिलरली, again the formula is x2 - x1. Now write down the values directly. What is the value of x2 here, that is 7, x1 की वैल्यू क्या है, 6 का होल स्क्वायर, प्लस वैल्यू ऑफ y2 क्या है हमारा, -2, एंड वैल्यू ऑफ y1 क्या है, y1 क्या है, वैल्यू ऑफ y1 दैट इज 4, है ना, -4 का स्क्वायर हो गया है। नाउ हियर अंडर रूट ऑफ 7 - 6 दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 कितना होता है ये, -6 का स्क्वायर, अगेन 1 प्लस -6 मतलब 36, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 + 36 दैट इज 37। अब देखो साइड पी क्यू का ट्रायंगल, जो हमने अभी ट्रायंगल लिया है, जिसमें से साइड पी क्यू एंड क्यू आर का लेंथ तो सेम आ गया, राइट। बट द थिंग इज आपको थर्ड साइड भी चेक करना पड़ेगा, वो ना सेम आ जाए। अगर वो सेम आ गया दैट मीन्स क्या, ये तो इक्विलेटरल हो गया फिर, ठीक है। तो क्योंकि ये हमको प्रूफ करना आइसोसेलेस है, तो पी आर विल बी डिफरेंट फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर, राइट। नाउ पी आर that will be under root of what, PR na, so point P
एंड आर, ये जो पॉइंट्स है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। लेट्स से आर पॉइंट को हमने क्या ले लिया, x2 कंसिडर कर लिया। अगर मैं आर पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कंसिडर कर रहा हूँ और p को x1 y1 कंसिडर कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली लिखेंगे वैल्यूज। सो पी आर में r की वैल्यू x2 होगी, दैट इज 7, माइनस ऑफ x1 क्या है आपका 5 का स्क्वायर, प्लस वैल्यू ऑफ y2 क्या है यहाँ पे, y2 -2 है ना, y1 क्या है, अगेन दैट इज ऑल्सो माइनस लगाएंगे एंड -2 का स्क्वायर, राइट। नाउ अंडर रूट ऑफ 7 - 5 दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, ये दोनों तो ऐसे ही जीरो हो गया, -2 + 2 जीरो हो जाता है। अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया 4, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 यूनिट। ठीक है, एक वैल्यू हमारी है ये 2 यूनिट्स, एंड अदर टू वैल्यू क्या आई है हमारी 37, अंडर रूट ऑफ 37 एंड अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। दैट मीन्स एज वी नो, as PQ is equals to QR and not equals to PR, therefore we can say that triangle PQR is an isosceles triangle, है ना? Is it clear? Done. आई होप सबको समझ में आया ये, है ना? आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।